गौसे आजम। मैं वाकया बात और बहुत ज़्यादा मुकम्मल करूँगा तो बात ख़राब हो जाएगी। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। अगर माएँ बहनें इस चीज़ पर गौर करें, आज जो बच्चे हमारे फेसबुक चला रहे हैं, कोई यूट्यूब चला रहा है, कोई इंस्टाग्राम चला रहा है, कोई पबजी खेल रहा है, कोई फ्री फायर खेल रहा है, क्या क्या खेल रहा है। बच्चों को इसलिए अल्लाह ने पैदा नहीं किया था, और बच्चे ही नहीं नौजवान भी खेल। अब तो बूढ़े लोग भी बड़ा एंड्रॉइड फोन लेकर और ऐसे बैठ कर ऐसे देखते हैं ना, जैसे टीवी तो बंद हो गई, अब तो टीवी हर जेब में है। अब वो देखते इतनी देर, वो वीडियो इधर उधर की ना देख के वक्त ना खराब करके किस अंदाज से बात करें, जिस अंदाज से मेरी माँ और बहनों अपने बच्चों को सिखाना। जनाब गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पैदा हो गए, 5 साल की उम्र है। जनाब गौसे आजम की वालिदा, शायद मेरी माँ बहनों आपके अंदर भी अकल आ जाए, आपके बच्चों को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उलमा को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, और बताना ये नहीं पड़ेगा नबी से कितना प्यार करना है, नबी के नाम पे कब जान देना है, क्योंकि नबी कौनैन की मोहब्बत दिल में उसी के आती है जिसके पास में तरबियत होती है, जिसके पास इल्म होता है। आरिफ रज़ा कुरैशी ने नबी की शान के हवाले से, आई लव मोहम्मद के हवाले से बताया। ये क्यों बताया? इसलिए कि हमने नबी की शान तो ये पढ़ी है, ये जान मुस्तफ़ा के सदके में मिली, माल मुस्तफ़ा के सदके में मिला, औलाद मुस्तफ़ा के सदके में मिली, कुल कायनात मुस्तफ़ा के सदके में मिली है। ये एक जान है, ये जान भी मुस्तफ़ा के सदके में कुर्बान हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओ मेरी माओ बहनों, 5 साल की उम्र सरकार गौसे आजम की हो गई। आपकी माँ के दिल में ख्याल आया बच्चे का एडमिशन कराया जाए, बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजा जाए। आप हजरत गौसे आजम की वालिदा मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बस्ती के मोहल्ले के इमाम के पास, बस्ती के मोहल्ले के आलिम के पास, बस्ती के मोहल्ले के कारी के पास, हाफिज़ कुरान के पास ले जाती है। ले जाने के बाद आप फरमाती हैं, ओ आलिम साहब, कारी साहब, हाफिज़ साहब, मौलवी साहब, मेरे बच्चे को आलिम दीन बनाए, मेरे बच्चे को कारी कुरान बनाए, मेरे बच्चे को पढ़ाए। गौसे आजम बैठ जाते, मकतब में बैठे, आपके उस्ताद ने कहा बेटे पढ़ो, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। गौसे आजम ने पढ़ा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उस्ताद बोले बेटे पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब गौसे आजम स्टार्ट हो जाते हैं, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। गौसे आजम पढ़ते चले जा रहे हैं, पहला पारा मुकम्मल, दूसरा पारा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 पारे मुकम्मल हुए। गौसे आजम ठहर जाते हैं। उस्ताद कहने लगे, ओ बेटे जी ये तो बता पढ़ने आया है या पढ़ाने आया है? बेटे जी पढ़ने आया है और पढ़ाने आया है। गौसे आजम आप फरमाते हैं, उस्ताद जी कैसी बात करते हैं? आप कहते पढ़ने आया है, पढ़ाने आया है। मैं आपका शागिर्द हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं आपको कैसे पढ़ा सकता हूँ? आप मेरे उस्ताद हैं, मैं पढ़ाने नहीं पढ़ने आया हूँ। उस्ताद कहते हैं बेटे जी फिर ये बता, तेरी उम्र बता रही है, तेरा चेहरा नन्ना सा बता रहा है, तेरे कद्दो कामत बता रहा है, ये जो कुरान पढ़ा है यहाँ नहीं पढ़ा, कहीं और पढ़ा।
ये कुरान यहाँ नहीं कहीं और पड़ा है। गौसे आजम के दीवानों और गौसे आजम के मानने वाली मेरी माँ और बहनों, बच्चे ऐसे होना चाहिए। और बच्चे गौसे आजम तो नहीं बन सकते, माएँ अगर अच्छी हो जाएं तो बच्चे गौसे आजम तो नहीं बन सकते, मगर गौसे आजम के सच्चे गुलाम तो बन सकते हैं। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, गौसे आजम आपसे उस्ताद कहते हैं बेटे जी यहाँ नहीं कहीं और पढ़ के आए हो। आ उस्ताद से आप फरमाते उस्ताद जी आपने जब ये पूछ लिया है तो सुन लो, ये बात दुरुस्त है, यहाँ नहीं मैं माँ के पेट में पढ़ के आया हूँ। यार माँ के पेट में मदरसा होता है, मदरसा होता है माँ के पेट में, छोटा सा पेट होता है, 1 फीट का भी नहीं होता है। मदरसा कितना बड़ा होता है, इतनी बड़ी बिल्डिंग होती माँ के पेट में। नहीं 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 मेरे आका का गुलामों, ये दुनिया भी एतवार से नहीं, हकीकत में मदरसा माँ की गोद होती है। और जिसके बच्चे की तरबियत माँ के पास मिल जाए, उन बच्चों के अच्छाई से कोई रोक नहीं सकता है, उन बच्चों के नेक होने से कोई नहीं रोक सकता है। मगर शर्त ये माएँ जब दूध पिलाएंगी, माएँ जब प्यार करेंगी। गौसे आजम के उस्ताद से कहा बेटे जी ये कहाँ से पढ़ के आए? बोले माँ के पेट से पढ़ के आया हूँ। आपने फरमाया जब इतना, उस्ताद जी कहते हैं बेटे जी फिर मसला हल करो। तुम कहते हो माँ के पेट से पढ़ के आया, बताओ कैसे आपने माँ के पेट में पढ़ा? आप फरमाते मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा थी। मेरी माँ जब आटा गूंदती थी कुरान की तिलावत करती थी। मेरी माँ झाड़ू लगाती कुरान की तिलावत करती थी। मेरी माँ बर्तन धोती माँ कुरान की तिलावत करती थी। जब तक जागती रहती थी सो नहीं जाती थी, मेरी माँ कुरान की तिलावत करती रहती थी। जब कुरान की तिलावत मेरी माँ सारा काम करते हुए करती थी, मैं माँ के पेट में अपने कानों से उस कुरान के पढ़ने की आवाज सुनता था। अल्लाह ने वो दानिशमंदी, वो समात मुझे अता फरमाई, वो अक्लमंदी अता फरमाई। मैंने 18 पारे माँ के पेट में हिफ्ज कर लिए हैं। वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला। नहीं सब लोग बोले यार, सब लोग वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। चलते चलते आई लब मोहम्मद पे आरिफ रजा कुरैशी शेर पढ़ता है और चला जाता है। वो जिस दिन से मैंने पढ़ा है वो मेरे आका के गुलामों तुम्हें पता नहीं है, आरिफ रजा कुरैशी की आग सी लग गई है। वो लगे भी क्यों ना यार, हम अपने नबी का जिक्र करते हैं, अपने नबी की तारीफ करते हैं, अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। और दुनिया का कोई पखंडी रोकने वाला कौन होता है? दुनिया का कोई भी नालायक रोकने वाला कौन होता है? और हमारा नबी है, हमारा आका है, हमारे मुस्तफ़ा है। हमारा जी चाहे हम मुस्तफ़ा की जितनी भी शाने बयान करें, मुस्तफ़ा की जितनी भी तारीफ करें, और मेरे आका के लब पे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था आज भी है, कल भी था और आज भी है। आई लव मोहम्मद पे रोकने वालों और बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है। नाम नबी पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। का नाम नहीं लेता हूँ और आला हज़रत का नाम लेना भी चाहिए। मेरे आका के गुलाम आला हज़रत को मानते हैं ना? कितने लोग मानते हैं? कितने मानते हैं? जितना मानते उतना ही बुलंद आवाज़ बोले सुभान अल्लाह। और हम आला हज़रत को पता क्यों मानते हैं? आरिफ रज़ा कुरैशी कोई बेवकूफ़ आदमी का नाम नहीं है।
हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अपनी माँ की दुआ के सदके में हिंदुस्तान भर में मैं बयान करने के लिए बहुत सारी जगहों पे जाता हूँ और आला हजरत का नाम हर जगह ले रहा हूँ, अपनी हर तकरीर में ले रहा हूँ। कोई बेवकूफ आदमी हो कि हर जगह नाम ले रहा हूँ? कोई वजह तो है। आला हजरत को कोई नहीं जानता था, आला हजरत को कोई, तारे भाई जुमला आएगा संभालना। आला हजरत को कोई नहीं जानता था तब तक, कब तक नहीं जानता, तब तक नहीं जानता था। आला हजरत ने जब तक नबी नबी नहीं किया, जब से आला हजरत ने नबी नबी किया है, आला हजरत मोहल्ला सौदागरान में पैदा होने वाला। और मेरे आका के गुलामों, जब पूरी दुनिया में एक ही बंदा पैदा हुआ कलमा पढ़ने वाला, अहमद रजा, ना ना ना, अहमद रजा ही सिर्फ कलमा पढ़ने वाला पैदा नहीं हुआ, कलमा पढ़ने वाले तो बेशुमार पैदा हुए। मैं किसी की हिजो नहीं करना हूँ, मैं किसी से बरतरी की बात नहीं करता हूँ, मगर अहमद रजा ने मुस्तफ़ा से इतना प्यार किया है कि आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे के पूछे तो आपको पता चलेगा। आला हजरत के बेटे बोले, अगर मेरे दिल को चीरा जाए और फिर चीर के देखा जाए, फिर उस दिल को देखा जाए, उस दिल के दो हिस्से किए जाए, फिर दोनों हिस्सों पे देखा जाए तो लिखा होगा, एक हिस्से पे होगा ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरे हिस्से पर होगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आला हज़रत के बेटे बता रहे हैं, इनकी नसों में मुस्तफ़ा का प्यार आ गया है। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, आला हज़रत ने जब से नबी नबी करना शुरू किया है तो नबी को आला कहा है, मदीने के ताजदार, मदीने की सरकार। और दुनिया के इंडिया के रहने वाले मुसलमानों, इंडिया की सरकार नहीं, हिंदुस्तान की सरकार नहीं, भारत की सरकार नहीं, मदीने की सरकार से फिर शाने मिली। दुनिया अहमद रजा को आला हजरत कहती है, और तब कहती है जब आला हजरत ने कहा सबसे आला हमारा नबी, और सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी। दुनिया आला हजरत को जानने लगी। आरिफ रजा कुरैशी, न तेरा बाप आलिम, न तेरा भाई आलिम, न तेरे आगे कोई आलिम, न तेरे अभी कोई पीछे आलिम। अल्लाह करम फरमाए पीछे आलिम हो जाए, रब की मेहरबानी, मगर मेरी नस्लों में कोई आलिम नहीं, न कोई मुफ्ती, न कोई हाफिज, न कोई कारिब। लेकिन मुस्तफ़ा के गुलामों, आरिफ रजा को आज दुनिया सुनती है, दुनिया नाम आरिफ रजा का लेती है। इसलिए नहीं आरिफ रजा कोई अच्छी बात करता है, इसलिए नहीं आरिफ रजा देखने में सोहना लगता है, इसलिए नहीं कि आरिफ रजा अच्छा अखलाक पेश करता है। ना 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 ना, आरिफ रजा को इसलिए दुनिया जानती है कि आरिफ रजा अपने बाप के कसीदे नहीं, आमना के लाल के कसीदे पढ़ता। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत सरकार की आमा हजरत अल्लामा आरिफ रजा कुरैशी बरेली शरीफ, क्या कहने वाह। फिर इसीलिए तो आला हजरत को दुनिया जानती है। और जब मैं आला हजरत कहूँगा, दुनिया जान जाएगी अहमद रजा वाला आरिफ रजा है। फिर आला हजरत को, मेरे आका के गुलामों, फिर शान आला हजरत को कैसे मिली? हर बंदा फिर आला हजरत को यूं अंदाज से पुकारता है और आला हजरत के इल्म और आला हजरत की शान को बयान करता है कि बादी रजा की को है हिमाला रजा। नहीं नहीं, आखिरी जुमले हैं, बिल्कुल मैं बात पर खत्म करने जा रहा हूँ। सब लोगों की जुबान पे आला हजरत का नाम आए। बादी रजा की को है हिमाला, बादी रजा की को है हिमाला रजा का है, जे समत देखता हूँ इलाका रजा का है इलाका। अगर रजा का इलाका है तो बोल दे रजा का इलाका। हुजूर का मुबारक शजरा
जिसकी फरमाइशें होती हैं मैं बस पढ़ता हूँ, बात को मुकम्मल करता हूँ। बोलते सुभान अल्लाह। हुजूर के बाप दादाओं के नाम पेश करने जा रहा हूँ मैं, और कुछ लोग तो अब खामोश हो चुके हैं, मगर हुजूर के मुबारक बाप दादाओं के नाम ऐसे फ्री में नहीं सुनाए जाएंगे। इस पे आपको फीस देना पड़ेगी। कितने लोग देने के लिए तैयार हैं? और कमेटी वालों की तरफ तो मैं देख नहीं सकता, ये तो कहेंगे कुरैशी साहब शुरू से सारा बोझ तो हमने ही उठाया। अब जो फीस थी वो फीस दे चुके हैं, कमेटी वाले कहेंगे कुरैशी साहब अब हमारा काम तो खत्म हो चुका है। मैं इस फीस की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो फीस ये तब तक आपका साथ देगी जब तक आपका हाथ चल रहा है, पैर चल रहा है, आंखें चल रही, जबान चल रही है, जब तक ज़मीन के ऊपर है। मैं इस फीस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस फीस की बात करने जा रहा हूँ। आंखें बंद हो जाएंगी, जिस्म से जान निकल जाएगी, आपको कब्र की तरफ ले जाया जाएगा, कब्र में उतार दिया जाएगा, तख्ते लगाकर आपके अजीज वापस आ जाएंगे, आपको वापस लौट के आएंगे। इधर घर वाले वापस आएंगे, उधर मुनकर नकीर दो फरिश्ते आएंगे सवालात करने के लिए। यहाँ जो आपने फीस दी है ये दुनिया की फीस दुनिया में काम आएगी। मैं उस फीस की बात करता हूँ जहाँ सब साथ छोड़ देंगे, वो फीस आपके काम आएगी। उस फीस का नाम है सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐ नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, जी लगा के बोले यार सुभान अल्लाह। जरा मुस्कुरा के कह दें या रसूल अल्लाह, और मुस्कुरा के कह दे सुभान अल्लाह। जनाबे आदम के बेटे, शीश के बेटे, आनोश के बेटे, कैनान के बेटे, मैलाइल के बेटे, ब्यारत के बेटे, इदरीस के बेटे, मुतबश्शिर के बेटे, नमकने के नाम के बेटे, नूनू के बेटे, साम के बेटे, अरफशाद के बेटे, याबेर के बेटे, फाइज के बेटे, राव के बेटे, सारोज के बेटे, नाहुर के बेटे, तारिक के बेटे, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे, जनाबे इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे, कैदार के बेटे, राम के बेटे, औस के बेटे, मसीह के बेटे, सम्मी के बेटे, सारे के बेटे, मक्सी के बेटे, बाप के बेटे, नाथ के बेटे, सर के बेटे, जीशान के बेटे, ऐदी के बेटे, राधे के बेटे, जल के बेटे, नाजन के बेटे, असरबी के बेटे, संबर के बेटे, हमदान के बेटे, दुआ के बेटे, अबीद के बेटे, अफकर के बेटे, एफी के बेटे, माकी के बेटे, नाइस के बेटे, जाहिम के बेटे, ताबिक के बेटे, तलाब के बेटे, बलदास के बेटे, इज़ा के बेटे, नासिर के बेटे, अभी के बेटे, कमाल के बेटे, बॉस के बेटे, उसके बेटे, सलमान के बेटे, मैसर के बेटे, अदू के बेटे, नान के बेटे, मात के बेटे, नदार के बेटे, मुदर के बेटे, लियास के बेटे, मुदरका के बेटे, खुजैमा के बेटे, के नाना के बेटे, नदर के बेटे, मालिक के बेटे, फार के बेटे, गालिब के बेटे, लोई के बेटे, काफ के बेटे, मुर्रा के बेटे, कलाब के बेटे, कुसै के बेटे, अब्द मनाफ के बेटे, हाशिम के बेटे, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, अब्दुल्लाह के बेटे, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर हमें सब लोगों को मिलकर सदा लगानी है कि तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। ठोकरे खा के गिरना मेरा काम था, ठोकरे खा के गिरना मेरा काम था, हर कदम पर उठाना, हर कदम पर उठाना तेरा काम है। आज रबीउल अव्वल शरीफ की 25 तारीख खत्म होकर 26 शुरू हो गई है, तो 4 या 3 दिन बाकी रह गए हैं। गलत तो नहीं बोला है ना, गलत बोलने ही नहीं आया हूँ ना, आला हजरत वाला हूँ, जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। अच्छा, गांव का क्या नाम है? बढ़नपुरवा। अगर हालात गड़बड़ हुए तो फिर उसको कहूंगा बुढ़नपुरवा। बढ़नपुरवा है ये। अगर हालात आपके ठीक नहीं रहे तो फिर बुढ़नपुरवा हो जाएगा। मोहब्बत के साथ बोल दे या रसूल अल्लाह।
माशाअल्लाह काबिल मुबारकबाद हैं कमेटी वाले, प्रोग्राम को अच्छा सजाया, डेकोरेशन भी अच्छा, इंतज़ाम और इंसराम भी अच्छा है। इसलिए इसकी क़यादत करने वाले आपके नौजवान ख़तीब, नौजवान इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना राशिद रज़ा साहब, ये बिल्कुल फिट हैं अपनी जगह। जब जिसका इमाम फिट होता है मुक्तदी खुद फिट हो जाता है। हाँ, मैं ताज्जुब में पड़ गया, बिल्कुल नौजवान है। मैं तो समझ रहा था मैं ही कम उम्र का ख़तीब तकरीर करता हूँ, लेकिन मुझे लगा मुझसे कम उम्र वाले भी अभी दीन का काम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। ऑपरेटर साहब, आपका साउंड कैसा है मैं अभी तारीफ नहीं करूंगा, फौरन मेरा एक मिजाज है, फौरन नहीं करता तारीफ, सोच के करता हूँ। मैं जैसे आपको समझाया, रिपीट बढ़ा दीजिए, थोड़ी सी डिले दीजिए, आवाज़ रिपीट बढ़ाइए, जहाँ तक साउंड सीटी ना मारे मेहरबानी करके आवाज़ बढ़ा दें, जहाँ तक सीटी ना मारे आवाज़ बढ़ाएं, गूंज थोड़ी सी वापसी, इको बढ़ाइए, वापसी डिले, बिल्कुल सीधी आवाज़ में समझिए, सिंपल आवाज़ में इको। जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। काफ़ी देर से आपका प्रोग्राम माशाल्लाह चल रहा है, अल्लाह इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन आमीन। हुजूर का सदका अता फरमाए। माहौल रात के 12 बजे के बाद माशाल्लाह देखकर आपका खुश हो रहा है, चेहरे आपके गुलाब की तरह खिल रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिहि फ़क़द इहतदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनी बिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और